उपस्थित सारी सज्जनों, पूजा और सत्कार के मातृशक्ति, प्यारे भाइयों और बच्चों, अभी हमने यज्ञ किया। श्रेष्ठतम यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तीन शब्द हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो यज्ञ को विद्वानों ने श्रेष्ठतम कर्म कहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के चार भेद किए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के चार भेद किए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। समझ लीजिए बात को, कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। बोले इनका मतलब? इनका मतलब कर्म की श्रेणी में वो आता है जैसे किसी को बगैर तकलीफ पहुंचाए अपने कार्य की सिद्धि कर ले, वो कर्म की श्रेणी में आता है। और बोले अकर्म, बोले अकर्म वो कहलाता है जैसे शहद प्राप्त करने वाला शहदिया मधुमक्खियों के छत्ते में आग तक भी लगा देता है, ये अकर्म कहलाता है। और बोले विकर्म, बोले विकर्म की श्रेणी में वो आता है कि अपना कुछ फायदा होने हो लेकिन दूसरों का नुकसान हो जाए किसी प्रकार से, ये आता है विकर्म की श्रेणी में। और बोले सुकर्म, सुकर्म की श्रेणी में वो आता है अपना कुछ लाभ होने हो लेकिन जो परार्थ के लिए किया जा रहा हो। तो ऐसा ये कर्म यज्ञ है जिसे सुकर्म कहा है। इसलिए विद्वान कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और ये भी कहा है विद्वानों ने, अग्नि वही देवा नाम मुखम। एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया कि जब ये देव बराबर का देवता है जल भी, तो अग्नि में न डाल करके ये आहुतियां, जल में न डाल करके आहुतियां ये अग्नि में क्यों डाल दी गई? एक व्यक्ति ने यह प्रश्न किया। तो विद्वान कहते हैं अग्नि वही देवा नाम मुखम। इन जड़ देवताओं का जो मुख है वो अग्नि है, क्योंकि किसी देवता के पास में वो विशेषता नहीं जो अग्नि देव के पास में। आप कहोगे वो विशेषता कौन सी? अगर एक गुणा पदार्थ हम इसके अंदर डालेंगे तो ये 1000 गुणा करके वायुमंडल को देगा। अगर यकीन नहीं हो तो एक मिर्च डाल करके भी अग्नि में देख लो, पता लग जाएगा। एक गुणा पदार्थ डाला हुआ अग्नि के अंदर और 1000 गुणा करके ये वायुमंडल को देता है, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए आज सरकार भी कह रही अगर पर्यावरण की शुद्धि का कोई तरीका संसार में वृक्षारोपण के अलावा है तो वो यज्ञ है। तो इसलिए मैं बतला रहा था, वायुमंडल को देगा और उससे वायुमंडल शुद्ध होगा, और शुद्ध वायुमंडल से शुद्ध वर्षा होगी, और शुद्ध वर्षा से शुद्ध अन्न होगा जिसे हम खा करके जीवित रहते हैं। इसलिए वेद कहता है अन्न वही प्राण, इससे हमारा पालन भी होता है। इसलिए यज्ञ को विष्णु भी कहा है विद्वानों ने। तो इसलिए थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी, बहुत आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।